Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, let's have a look at the question number 28. The question says, given below are two statements. Statement 1 is, Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only. Statement 2 is, Biot-Savart's law is analogous to Coulomb's inverse square law of charge q, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal, while the latter being produced by a vector source q. In light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. तो देखिए बच्चों, क्लियरली हमारे को स्टेटमेंट 2 में गलती दिख रही है, और वो क्या है कि ये जो आईडीएल है ना, ये बेसिकली स्केलर सोर्स नहीं होता है बल्कि ये एक वेक्टर सोर्स होता है, और Q जो है वो एक वेक्टर सोर्स नहीं बल्कि एक स्केलर सोर्स होता है। क्लियर है? तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है बात? और स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों, let's have a look at the question number 31. The question says, a long solenoid of radius 1 mm has 100 turns per mm. If 1 ampere current flows in the solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is. तो देखिए बच्चों, हमारे को मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पर N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग सवाल देख पा रहे हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे कि म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे बोला है 100 टर्न्स पर mm, है ना, तो 1 mm का मतलब हो गया 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 1/1000 मीटर में कितने टर्न्स हैं, 100। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, तो 100 अपॉन 1/1000। क्लियर है, जो कि कितना हो गया, 10 की पावर 5 हो गया ये। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, 10 टू द पावर 5। और करंट यहां पर कितना है, तो करंट है 1 एम्पियर, तो यहां पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर पाई की वैल्यू को हम लोग क्या पुट कर दें, 3.14, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.56, और इधर कितना आ गया, इधर आ गया इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। टेस्ला में क्यों, क्योंकि सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 48. द क्वेश्चन सेज, from Ampere's circuital law for a long straight wire of circular cross section carrying a steady current, the variation of magnetic field in the inside and outside region of the wire is, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है उस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का। क्लियर है ये बात? तो अगर हमारे को मान लीजिए कि किसी अंदर, है ना, किसी इंटरनल पॉइंट पे मान लीजिए हमारे को मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो क्या करेंगे, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम लोग एक एम्पीरियर्स लूप बनाएंगे। क्लियर है बात? तो ये मैंने एक एम्पियर्स लूप बना दिया, और ओवरऑल रेडियस जो इस वायर का है वो है कैपिटल आर, और मैं किसी स्मॉल आर दूरी पर गया हूं। तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू आई नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, आई नॉट मैं किसे कह रहा हूं, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस तक, उसको। अब वो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहां से आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करेंगे। बी तो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज वो स्मॉल आर दूरी पर कहीं पर भी कांस्टेंट रहेगा, तो एक आर यहां पर कट गया। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं
कि जो b है वो कितना आ जा रहा है। तो जो b है देखिए बच्चों, वो आ जा रहा है म्यू नॉट आई आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। ठीक है, तो बेसिकली b क्या आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों कि हम लोग बात कर रहे हैं बाहर के पॉइंट की। ठीक है, तो अब मैंने एम्पियर्स लूप जो है वो कैसा लिया है, वो बाहर लिया है ना, वो कैपिटल आर से ज्यादा रेडियस का लिया है, जिसे मैं स्मॉल आर कह रहा हूं। तो इस बार हमारा क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू पियर्सिंग करंट इस बार सिर्फ आई ही रहेगा, है ना, इज इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो यहां से b देखिए कितना आ जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस बार b जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि इसमें लिखा है अ लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर एंड देन डिक्रीजिंग वन विथ 1/r डिपेंडेंस फॉर द आउटसाइड रीजन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है,